आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 7 एपिसोड 18 रावण का अंतिम संस्कार। वानर खुशी से गरज उठे, रावण मारा गया, श्री राम की जय। जल्दी ही यह समाचार रावण के अंतःपुर तक पहुंचा। रावण की पत्नियां युद्ध भूमि में दौड़ी आईं। धरती पर गिरे योद्धाओं के बीच रावण को ढूंढते हुए वे पुकार रही थीं, हे आर्यपुत्र। और जब उन्होंने रावण का शव देखा तो वे विलाप करती हुई धरती पर गिर पड़ी और उससे लिपट गई। मंदोदरी रावण की पटरानी थी, सभी रानियों में प्रमुख। वो रोते हुए बोली, शयनेषु महार्हेषु शयित्वा राक्षसेश्वर इह कस्मात् प्रसुप्तोऽसि धरण्याम रेणुगुंठितः। राक्षस राज, आप तो हमेशा अपनी राजसी शैया पर सोते थे, फिर यहां आप धरती पर धूल में क्यों पड़े हुए हैं? क्या आपको ये धरती मुझसे भी अधिक प्यारी हो गई है? आप कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे जीऊं? याद करो, वाली की मृत्यु के बाद तारा ने भी इन्हीं शब्दों में विलाप किया था। और अब फिर तारा की तरह मंदोदरी ने भी श्री राम के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। वो आगे बोली, आप तो इतने बलशाली और शूरवीर थे, आपको चुनौती देने का साहस इंद्र में भी नहीं था। तो फिर आपने एक स्त्री को चुराने का नीच काम कैसे कर दिया? कथम नारी चौर्यम इदम क्षुद्रम कृतम। मैंने आपको बार बार समझाया, श्री राम से वैर मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। विभीषण, कुंभकर्ण और मेरे पिताजी आपके शुभ चिंतक थे, आपने उनकी भी नहीं सुनी। शुभकृत शुभमाप्नोति पापकृत पापमश्नुते। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। हे दुर्मते, आपकी बुद्धि मारी गई थी। सीता का अपहरण कर आपने अपना ही सर्वनाश कर दिया। इधर श्री राम ने विभीषण से कहा, संस्कारः क्रियताम भ्रातुः स्त्रीगणः परिसान्त्व्यताम। जाओ, अपने भाई का अंतिम संस्कार करो और स्त्रियों को धीरज दो। जरा सोचो, युद्ध में एक सेना हार गई है, उसका राजा मारा गया है। ऐसी स्थिति में आमतौर पर जीतने वाली सेना पराजित पक्ष के साथ, खासकर उसकी स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करती है? और यहां श्री राम का आदर्श व्यवहार देखो। धरती पर पड़े रावण को देखकर विभीषण दुखी अवश्य हुआ। उसने सोचा कि काश रावण ने उसकी सलाह मान ली होती, लेकिन इसके साथ ही वो रावण को क्षमा करने को भी तैयार नहीं था। विभीषण बोला, रावण मेरा भाई तो था, पर मेरा शत्रु भी था। मेरा ही क्यों, वो सबका शत्रु था, क्रूर और दयाहीन। वो धर्म का पालन नहीं करता था। स्त्रियों के प्रति उसका जो व्यवहार था, वो मैं कैसे भूल जाऊं? मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। लेकिन श्री राम ने उसे समझाया, मरणांतानि वैराणि। मृत्यु के बाद वैर नहीं रहता। रावण महापराक्रमी योद्धा था। क्षात्र धर्म का पालन करते हुए वो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ है। वो तुम्हारे और मेरे आदर के योग्य है। तुम्हें उसका अंतिम संस्कार
अवश्य करना चाहिए। रावण के शव को राक्षस चिता तक ले आए। राक्षस कुल की स्त्रियां जोर जोर से विलाप करने लगीं। विभीषण ने विधिपूर्वक चिता में आग लगाई और जलांजलि दी। फिर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि वे विभीषण का राज्याभिषेक करें, और हनुमान जी से कहा कि वे नगरी के भीतर जाकर सीता से मिलें। वनवास के नियमों के अनुसार श्री राम स्वयं किसी नगर के भीतर नहीं जा सकते थे। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे। शोक और चिंता से व्याकुल सीता जी वहां एक पेड़ के नीचे बैठी थी। हनुमान जी उनके पास गए और आदर से सिर झुकाकर बोले, विदेह नंदिनी, मैं शुभ समाचार लाया हूं। हमने युद्ध जीत लिया है। रावण मारा गया है। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव सभी कुशल हैं। सीता जी हर्ष से प्रफुल्लित हो गईं, लेकिन वे इतनी भावुक हो गईं कि खुशी के मारे उनका गला भर आया। वे कुछ भी बोल न सकीं। तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि क्या वे श्री राम के लिए कोई संदेश देना चाहती हैं। सीता जी ने इतना ही कहा, मैं बस श्री राम के दर्शन करना चाहती हूं। द्रष्टुमिच्छामि भर्तारम। अगले एपिसोड में हम देखेंगे श्री राम और सीता जी के पुनः मिलने का प्रसंग। लेकिन उससे पहले वाल्मीकि जी ने हमें रावण के बारे में जो कुछ बताया है उसे एक बार फिर संक्षेप में देखते हैं। एक ओर रावण एक महान योद्धा और राजा था। वो विद्वान था, वेदों का ज्ञानी। उसकी राजधानी लंका वैभवशाली, भव्य और समृद्धि से भरी नगरी थी। लेकिन उसमें अनेक दोष भी थे। वो निर्दयी था, डरा धमका कर शासन करता था। सर्वशक्तिमान होने के बड़े बड़े दावे करता था, लेकिन वो श्री राम से सीधा सामना करने से डरता भी था। उसने धर्म का पूरी तरह तिरस्कार किया। उसके राक्षसों ने दंडकारण्य के निशस्त्र ऋषि मुनियों की हत्या की। कोई स्त्री उसकी बुरी नजर से बच नहीं सकती थी। वो जिसकी ओर आकर्षित होता उसे बलपूर्वक उठा लेता। उसका अंतःपुर ऐसी स्त्रियों से भरा हुआ था जिन्हें वो युद्ध के बाद उठाकर लाया था। रावण के लिए सीता जी एक युद्ध का साधन मात्र थी। ऐसा साधन जो शत्रु को तोड़ने में काम आए। वो किसी व्यक्ति से बदला लेने के लिए उसकी पत्नी का अपहरण करने में कोई दोष नहीं मानता था। सीता जी को बालों से पकड़कर घसीटने में भी उसे कुछ गलत नहीं लगा। सीता जी ने जब उसका विरोध किया और उसके सामने डट कर रही, तो उसने उन्हें एक जंगली हथिनी तक कह दिया। स्त्रियों पर रावण के अत्याचार सब जानते थे। इसीलिए उसके एक मंत्री ने भरी सभा में उसे सीता जी के साथ जबरदस्ती करने के लिए भी कह दिया। वैसे ही जैसे मुर्गा किसी मुर्गी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है। इसीलिए राक्षस राज का नाम उसके लिए सर्वथा योग्य था, रावण, लोगों को रुलाने वाला। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।